हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें एपीज दी हुई हैं और हमें इन एपीज का क्या करना है, एक तो फर्स्ट टर्म राइट करना है, दूसरा कॉमन डिफरेंस राइट करना है। तो फर्स्ट टर्म तो हम इजीली एपी को देख के चेक करके राइट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट जो पहले सबसे पहले सीक्वेंस में लिस्ट में दिया गया नंबर है वो फर्स्ट टर्म होगा। बट कॉमन डिफरेंस हम लोगों को फाइंड करना है, तो क्योंकि ये एपीज है तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी be the common difference of given APs. So let A be the first term and D the common difference. Then अब आप चेक कीजिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट में करूँगी तो फर्स्ट है जब A फर्स्ट टर्म है तो A इक्वल्स टू, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट पार्ट के लिए चेक कीजिए, A इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। एंड अब हम लोगों को फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस D, वो इज इक्वल्स टू होता है सेकेंड टर्म यानी A2 माइनस फर्स्ट टर्म A1। तो सेकेंड टर्म जो फर्स्ट AP में है वो 1 है एंड माइनस A1 यानी फर्स्ट टर्म 3। तो 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या होता है -2। तो शो हमारा जो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, उसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, वहाँ पर कॉमन डिफरेंस -2 है। ये हमारे आंसर हो गए। ऐसे ही हम अब सेकंड पार्ट का को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, उसकी जो AP है -5 -1 3 एंड 7। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है A इक्वल्स टू, आप सीरीज को चेक कीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, तो फर्स्ट टर्म क्या है -5 है, तो मैं यहाँ पे -5 राइट करूँगी। एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू, फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो होगा A2 माइनस A1। तो A2 इज हेयर -1 एंड माइनस करके हम राइट करेंगे A1 एंड A1 क्योंकि -5 है तो उसको मैं ब्रैकेट के अंदर रखूँगी। तो ये आपका सॉल्व करने पे आएगा -1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू होता है 4। तो यानी सेकंड पार्ट के लिए हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया है D, वो उसकी वैल्यू कितनी है 4 है। एंड जो फर्स्ट टर्म है उसका A इक्वल टू कितना है -5 है। इसी तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे गाइस। तो थर्ड पार्ट की सीरीज आप चेक कीजिए, सीरीज मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। तो वो है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। तो यहाँ पर चेक कीजिए फर्स्ट टर्म A इक्वल टू कितना है 1/3। तो मैं राइट करूँगी फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 1/3। ये सबसे इजीएस्ट वे है, हम कोई भी एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं लिखेंगे, जितना हमें क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड है हम उतना ही आंसर्स देंगे। तो A इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म 1/3 एंड जो कॉमन डिफरेंस है D इक्वल्स टू वो कितना होगा, वही कॉमन डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेम होगा, पूरी AP में सेम होगा, तो हम सिर्फ क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A2 की वैल्यू यहाँ पर 5/3 है एंड -1/3। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, क्योंकि होल अपॉन दोनों के 3 है तो होल अपॉन 3 लिखा और 5 - 1 कितना होता है 4। तो वैल्यू कितनी आ गई, कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो कितनी आएगी, 4/3 आ जाएगी। ये हमारा कॉमन डिफरेंस D है एंड A यानी फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 1/3। अब हमारा जो इसका लास्ट पार्ट है गाइस, तो लास्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो AP दी हुई है वो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 है। तो यहाँ पर A इक्वल टू, हेयर A इक्वल टू गिवन है 0.6। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया। एंड अभी हमको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, तो उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो ये आ जाएगा A2 माइनस A1 को सॉल्व करने पे। तो A2 की वैल्यू यहाँ पर 1.7 है, माइनस करूँगी 0.6। तो इसको सॉल्व करने पे 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा एंड 1 - 0 इज 1 एंड पॉइंट।
तो ये आ जाएगा आपका 1.1। तो ये हमारा क्या आ गया, एक तो कॉमन डिफरेंस टी की वैल्यू 1.1 आ गई एंड दूसरा फर्स्ट टर्म क्या आ गया 0.6 आ गया। ठीक है, तो गाइज हमने इस तरीके से जितनी भी एपी क्वेश्चन नंबर 3 में दी हुई थी सबके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको ये समझ आ गया तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।